हेलो एवरीबॉडी। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले हैं जितने भी रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में। यानी कि हेडिंग क्या डालोगे आप? हेडिंग रहा होगा हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रहा होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो देखो, और इनके बीच में इंटर कन्वर्जन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खास बात रही होती है कि हम लोग को हमेशा क्या किसमें जाना होता है? सीक्वेंस में जाना होता है। ऐसा नहीं कि पहले ये पढ़ लिए फिर उसके बाद में वो पढ़ लिए, ऐसा नहीं चलने वाला है। इसमें आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप कंडेंस से एक्सपेंड नहीं कर पाओगे तो सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, और सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो आगे चल कर सब चीजों के बारे में बात करेंगे, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी सीक्वेंस की आगे चल करके। फिलहाल आप ये देखो कि जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको मेनली हम लोग 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है ना। पहला जो होगा हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में कंडेंस्ड फॉर्म। एक क्या रहा होता है? कंडेंस्ड फॉर्म। और दूसरा जो रहा होता है हमारे पास में, दूसरे नंबर पर आएंगे हमारे पास में एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म। और तीसरा जो निकल करके आएगा हमारे पास में, तीसरा निकल करके आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तीसरा क्या निकल करके आता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और एक होता है हमारे पास में वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। और एक क्या रहा होता है? वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। या फिर बोल सकते हैं स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। ठीक है ना। तो 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास में 4 तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला किसको बोलेंगे? कंडेंस्ड फॉर्म किसको बोलेंगे? जहां पर सारे बॉन्ड को क्या कर लिए जाते हैं? छुपा लिए जाते हैं। यहां पर क्या होता है? ओनली एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। क्या बोल सकते हो? ओनली एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। और कहने का मतलब क्या है कि सारे बॉन्ड को यहां पर क्या कर लिया जाते हैं? छुपा लिए जाते हैं। यानी कि आप पहचानोगे कैसे कि जहां पर आपको बॉन्ड दिखाई नहीं देगा वो क्या है? हमारे पास में कंडेंस्ड फॉर्म है। ठीक ना। यानी कि यहां पर क्या होगा? ऑल बॉन्ड्स आर हिडन। क्या बोल सकते हैं हम? ऑल बॉन्ड्स आर हिडन। सिंपली आप ये याद रख सकते हो। ठीक ना। कि सारे बॉन्ड क्या होंगे? छुपे हुए जहां पर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं? CH4 C2H6 ले सकते हैं, C4H8 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एटम्स रिप्रेजेंट किए गए हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड फॉर्म बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास में एक्सपेंडेड फॉर्म। यही हमारे पास में सबसे सरल रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर आप यूं कह लो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हो? सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है यहां पर? ये सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है इन व्हिच ऑल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। ऑल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सारे एटम्स के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो कि हमारे पास में क्या है? CH4। फिलहाल के लिए एग्जांपल देखो, हम लोग एक्सपेंड करने के बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास में 4 हाइड्रोजन है ना, तो इस तरह से हमारे पास में चारों बॉन्ड को हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गए? हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। दिस वन वाज द कंडेंस्ड फॉर्म एंड दिस वन इज द
एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? वैसा फॉर्मूला जहां पर कि, या फिर बोल सकते हो वैसा रिप्रेजेंटेशन का तरीका जिसमें कि बॉन्ड के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक रिप्रेजेंटेशन इन विच, या फिर लिख सकते हो क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड्स। क्या लिख सकते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड ओनली बाय बॉन्ड्स, ओनली बाय बॉन्ड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जैसे कि हमने क्या कहा, जैसे कि आप इसको ले सकते हो, आप बॉन्ड के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये क्या हो गया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। अब बॉन्ड लाइन से फिर हम लोग एक्सपेंड करने का तरीका सीखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में कार्बन रहा होता है, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, फिर इधर हमारे पास में कार्बन रहा होगा, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, फिर कार्बन रहा होगा, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, कुछ इसी तरीके से ही रहा होगा ना। यहाँ पर CH2 रहा होगा, फिर यहाँ पर CH2 रहा होगा, इधर भी CH2 रहा होगा, और यहाँ पर और एक CH2 रहा होगा, CH2 यूनिट। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडेशन का तरीका सीखेंगे कि बॉन्ड लाइन से हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर कंडेंस से कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब देख लो कि वेज डेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ना CH4, तो CH4 जो है, CH4 कुछ इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है, और इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब हम लोग आइसोमेरिज्म यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझो कि ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से रहा होता है, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में किसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक ना। उसको देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो देखो हमारे पास में क्या है, ये 4 बॉन्ड है। ऐसा समझो कि ये जो सेंटर है ना, ऐसा कुछ समझ लो, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है ना। ऐसा कुछ है ये, ठीक ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहा होता है CH4 का, क्योंकि कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा हम लोग को कंपाउंड, ठीक ना। आप देख पा रहे हो तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल पा रहा होगा कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही देखने को मिल पा रहा है। हम क्या कंसिडर कर लें कि ये सेंटर पर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पर क्या है अटैच्ड है? हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। तो अब देखो कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, आप अगर ऑब्जर्वर हो, आप देख पा रहे हो, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये वाला जो रेड वाला जो है ना हमारे पास में, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? सब तरफ क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन एटम्स। यानी कि ये जो रेड वाला हाइड्रोजन एटम है ना, ये आपकी तरफ आ रहा है, और ये जो ग्रीन इधर क्या हमारे पास में? ग्रीन वाला है। तो ग्रीन वाला क्या हो रहा है हमारे पास में? आपसे दूर जा रहा है। अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आपसे क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। वहीं पर हम अपने रेस्पेक्ट में बात करें तो मेरी तरफ कौन आ रहा है? ये ग्रीन वाला एटम आ रहा है, ठीक ना। और ये वाला रेड वाला क्या हो रहा है? हमसे दूर जा रहा है। और ये वाले जो 2 एटम्स हैं हमारे पास में, जो कि ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हमारे पास में? ऑन द प्लेन है। क्या है? ऑन द प्लेन, यानी कि एक प्लेन पर। आप यूं समझो कि अगर हम इसको बोर्ड पर ले जाकर के रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये वाला बॉन्ड जो है, ग्रीन वाला बॉन्ड, ये ग्रीन वाला बॉन्ड कहां पर चला जाएगा? बोर्ड के अंदर चला जाएगा। और ये वाला जो रेड वाला बॉन्ड है, बोर्ड से क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा। और ये जो 2 है ना हमारे पास में ब्लू वाले, वो क्या रहे होंगे? ऑन द प्लेन रहे होंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में हम लोग 3 तरह के लाइन का यूज करते हैं। 4 तरह के लाइन रहे होते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल आप जान लो कि 3 तरह के। एक जो आपकी तरफ आ रहा है, एक जो आपसे दूर जा रहा है, और तीसरे तरह का जो कि ऑन द प्लेन है। यानी कि जो बोर्ड पर, अगर आप समझो ना कि बोर्ड पर ले जाएंगे तो ये वाले क्या आ जाएंगे? बोर्ड पर आ जाएंगे ना, प्लेन पर आ जाएंगे, एक प्लेन पर आ रहेंगे। और ये क्या हो रहा है? हम बोर्ड से मतलब दूर की तरफ जा रहा है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है ना, मतलब सॉरी आपकी तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है ना। और ये जो है ना आपसे दूर जा रहा है, ये ग्रीन वाला आपसे कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। तो जो आपकी तरफ आ रहा होगा उसको हम लोग सॉलिड लाइन या फिर वेज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपसे क्या हो रहा होगा? दूर जा रहा होगा, उसको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ऑन द प्लेन होंगे उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो अब हमेशा हम ऐसे समझ सकते हैं ना, इसको कैसे समझना, कैसे आप ये देख लो पहले। तो अब देखो कि इसी को कार्बन के अगर हम बात करें तो यहां पर क्या रहा होगा? कार्बन है ना, यहां पर क्या है? सेंटर पर क्या है? कार्बन है। हम क्या बोल रहे हैं? 2 जो बॉन्ड है ना वो हमारे पास में क्या है? ऑन द प्लेन, यानी कि जो नॉर्मल लाइन, ये जो क्या है हमारे पास में? नॉर्मल लाइन। ये क्या है? नॉर्मल
लाइन। नॉर्मल लाइन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑन द लाइन वाले बॉन्ड्स को। जो ऑन द लाइन है ना, ऑन द लाइन यानी कि ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, जो ऑन द प्लेन होते हैं उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपसे आपकी तरफ आ रहा होगा यानी कि ये वाला सॉलिड लाइन, यानी कि ये वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड लाइन बोलते हैं। ये क्या है? सॉलिड लाइन, या फिर आप बोल सकते हो वेज लाइन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? सॉलिड लाइन, और यू कैन से वेज लाइन। क्या बोल सकते हैं? वेज लाइन। और इसका मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि जो आपकी तरफ आ रहा था। कौन सा आपकी तरफ आ रहा था? रेड वाला आपकी तरफ आ रहा था, यानी कि रेड वाले को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेड वाले को, ठीक ना। रेड वाले को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेड वाले को हम लोग वेज लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? इसका मतलब क्या है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और एक जो है हमारे पास में वो क्या है? डैश लाइन। क्या है हमारे पास में? और एक है डैश लाइन। तो डैश लाइन में हमारे पास में कुछ इस तरीके से रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। यानी कि ये क्या था हमारे पास में? सॉरी, हमने इससे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो आप यहाँ पर बस चेंज कर दो, ठीक है ना। कि जो ग्रीन वाला था ना, ग्रीन वाला आइटम जो था, ये तो इसको आप ब्लू से कर दो, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि इसको आप, ये वाले जो आइटम थे हमारे पास में ऑन द प्लेन वाले, वो ब्लू कलर वाले थे। और जो आपसे दूर जा रहा था यानी कि ग्रीन वाला आइटम, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश लाइन से। इस वाले लाइन को, जो ये जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है ना, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डैश लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैश लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैश लाइन। आप यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ऊपर देख लो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैश लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश लाइन। डैश लाइन का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। यही बात रही होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर के, यानी कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हो, या फिर 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड बोल सकते हो। अब जो है ना, कंडेंस से एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं और बॉन्ड लाइन से एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि कन्वर्जन जो है ना हमारे पास में, यही इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो नोट करो, और उसके बाद हम लोग कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कन्वर्जन देखने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? कन्वर्जन की बात करेंगे। कहां से कहां पर? कन्वर्जन में हम लोग बात करेंगे कंडेंस्ड टू एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या? कंडेंस्ड टू एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। पहला जो चीज है कि जितने भी कार्बन एटम्स होंगे ना, कार्बन एटम्स जो भी होंगे, उनको हम लोग सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर देंगे, यानी कि ऑल कार्बन एटम्स। पहला जो पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट क्या है? ऑल कार्बन एटम्स, ऑल कार्बन एटम्स अटैच्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सारे कार्बन एटम्स को अटैच कर देंगे, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे। जो हाइड्रोजन रहा होगा तो हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे, जो भी रहे होंगे एटम्स हम लोग उनको डिवाइड करेंगे कि कितने कितने एटम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन लगाएंगे उस पर। हाइड्रोजन तो दिया गया होगा कंडेंस्ड फॉर्म में, हमारे पास में सारे एटम्स दिए गए होंगे, ठीक है ना। कार्बन भी दिया होगा, जो भी एटम्स रहे होंगे वो सारे एटम्स दिए होंगे, तो उनको हम लोग सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच करेंगे। सबसे पहला काम यही रहा होगा। और जो दूसरा बात है ना, दूसरा बात क्या है हमारे पास में? दूसरा बात ये है कि जो वैलेंसी है ना, यहाँ पर वैलेंसी मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि कोई भी एटम कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो वो जो वैलेंसी है हमारे पास में, वैलेंसी कंप्लीटेड बाय मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर जो वैलेंसी कंप्लीट करी जाती है ना, वो किससे करी जाती है? मल्टीपल बॉन्ड से करी जाती है। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा करके करी जाएगी वैलेंसी कंप्लीट। डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा करके यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करी जाती है। अब देखो इधर जो है ना कुछ एटम्स लिख रहे हैं, उनके वैलेंसी लिख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख दिए? एटम्स, और उनके वैलेंसी आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। एटम्स और उधर इनका क्या रख रहे हैं हम? वैलेंसी।
अच्छा, वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और यू कैन से कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या होता है ये? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एक एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है या फिर कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसी की बात रही होती है। तो इधर हम क्या लिख रहे हैं? एटम्स लिख रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, या फिर जितने भी हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस मतलब ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स, ठीक ना, यानी कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब सारे के सारे क्या हैं? हेलोजेंस हैं, ठीक है ना। सारे के सारे क्या हैं? हेलोजेंस। ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि आप क्या लिखोगे? ये क्या होते हैं? एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करने की वजह से इनको क्या कहा जाएगा? मोनोवेलेंट। क्या कहा जाता है इनको? मोनोवेलेंट कहा जाता है। दूसरा जो बात है हमारे पास में, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये हमारे पास में दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? डाईवेलेंट या फिर वाईवेलेंट कहा जाता है। और ऑक्सीजन सल्फर के बाद में अगर बात करी जाएगी, ऑक्सीजन सल्फर के बाद में नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ट्राईवेलेंट। क्या हो जाएगा? ट्राईवेलेंट। और इसके बाद हमारे पास में कार्बन की बात करी जाएगी, तो कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? टेट्रावेलेंट। क्या हो जाएगा? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट, राइट। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ये बात रह गई कि कौन कितना बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा अगर आपको एक्सपेंड करना है तो, ठीक है ना। एक्सपेंड करने आना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, और हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो आप प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, वो भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हमने क्या बताया? प्लेनरिटी के लिए हम लोग क्या चेक करना होगा? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, कंडीशन रहा होता है। तो वो चेक करने के लिए हमें आनी चाहिए पहले हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें पास में क्या आने चाहिए? एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इतना नोट करो पहले, और कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, कुछ कंडेंस्ड फॉर्म लेंगे, और उससे हम लोग क्या करके बताएंगे? एक्सपेंड करके, कि एक्सपेंड किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल नोट करो, और उसके बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अब देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि ये दिया गया हम लोग के पास में क्या है? कंडेंस्ड फॉर्म। क्या दिया गया है? कंडेंस्ड फॉर्म दिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो भी गिवन एटम्स है ना, कार्बन एटम्स को आप सिंगली क्या कर दो? सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दो, अगर इस तरह का फॉर्मूला दिया गया है तो कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन, इनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिया आपने, बिल्कुल कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? हाइड्रोजन को डिवाइड करो आप। कितने हाइड्रोजन है? 12 ना। और अभी भी बताया था ना कि जब फॉर्मूला निकाला था, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था ना कि टर्मिनल वाले पर कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन होते हैं, और यानी कि कॉमन कितना होता है? हर कार्बन के पास में 2-2 हाइड्रोजन तो रहे ही होंगे, कॉमन है ये बात कि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन रहा होगा, सॉरी, हाइड्रोजन, और फिर इधर क्या रहा होगा? हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, फिर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सब में डिवाइड कर दिया। और फिर टर्मिनल वाले में कितने हाइड्रोजन होंगे? हमारे पास में 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। अब चेक कर लो कि वैलेंसी सेटिस्फाइड है या नहीं। कार्बन को कितना बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए? 4 बॉन्ड। तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड फॉर्म है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड फॉर्म है, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर रहे लोगे तो सब कार्बन के पास में 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड है। और हाइड्रोजन क्या होता है? मोनोवेलेंट होता है, तो एक बॉन्ड तो वो फॉर्म किया ही हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बारी बारी से आप हर किसी को ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या है? फिर देखो कि यहाँ पर क्या है? कार्बन है, और इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, डायरेक्टली इसमें तो दिख रहा है। और इसमें कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इस वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। और इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो लास्ट वाला, जितने भी टर्मिनल वाले कार्बन होते हैं ना एल्केन्स में, वहां पर 3 हाइड्रोजन रहे होते हैं। एल्केन्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो आप, सेंटर पर कौन प्रेजेंट है? कार्बन। इससे साइनाइड ग्रुप कितने अटैच्ड है? 4, CN CN, और फिर इधर हमारे पास में क्या हो गया? CN। हम लोग को पहले क्या करना है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच करना है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। सिंगल बॉन्ड के थ्रू पहले क्या करना है? अटैच करना है।
फिर क्या चेक करना है, वैलेंसी चेक करना है। तो आप देखो कि ये वाला जो सेंट्रल एटम है इसका वैलेंसी क्या है, कंप्लीटेड है, 4 बॉन्ड फॉर्म करना था, 4 बॉन्ड फॉर्म करके रखा है। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करना था और कार्बन को 4 बॉन्ड फॉर्म करना था, बट इधर तो बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन इस नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, अनसेटिस्फाइड है, या फिर आप बोल सकते हो 2 बॉन्ड की कमी है, और इस कार्बन के पास में भी 2 बॉन्ड की कमी है। तो बाद बाकी जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं वो किसके बीच में बनेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो इस तरह से हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अब इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ कि यहाँ पर क्या है, कार्बन है, फिर इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और इस वाले ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से अटैच्ड रहा होगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन है, अगेन देख लो आप, इसमें क्या हमारे पास में कार्बन है, फिर क्या है इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर क्या है कार्बन, और इस पर कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और इस वाले पर क्या है, एक ही कार्बन हाइड्रोजन अटैच्ड है, और ये ब्रोमीन आगे इसके आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस वाले कार्बन से ही अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, और इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले देखो कि ये बीच वाले एटम को आप क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिया आपने। इधर कितने CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर और एक हाइड्रोजन रहा होगा। सिमिलरली 2 CH3 ग्रुप है ना, तो इधर भी हमारे पास में CH3 कुछ इस तरह से रहा होगा। इधर भी हम लोग देख लेते हैं कि इधर हमारे पास में CH3 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, होल्ड वाइज लिखा हुआ है, मतलब क्या 2 CH3 हुए, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। अब देखो कि ये वाले जो कार्बन है ना, ये वाले कार्बन के पास में वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बट इन दोनों कार्बन को देखो आप, 3 ही बॉन्ड फॉर्म है ना, दोनों के पास में 1 बॉन्ड की कमी है, तो जो चौथा बॉन्ड है वो इन दोनों कार्बन के बीच में फॉर्म होगा यहां पर। ये बात इस तरह से हम लोग को निकालनी रही होती है, ठीक ना। ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो वैलेंसी कंप्लीट करी जाती है वो क्या लगा करके करी जाती है, मल्टीपल बॉन्ड लगा करके करी जाती है। और ये वाला क्वेश्चन क्या रहा होगा, आपका होमवर्क रहा होगा, ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। तो ये अपने को ट्राई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला टू एक्सपेंडेड फॉर्म, की बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से कैसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इतना नोट करो। और उसके बाद हम लोग बॉन्ड लाइन, ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो वैलेंसी कंप्लीट करी जाती है ना, सबसे पहले तो हम एटम्स को, सारे एटम्स को सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिए। उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, वैलेंसी चेक करेंगे। अगर वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा करके वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करते हैं। नाउ हम लोग क्या देखने वाले हैं, कन्वर्जन, किसमें से किसमें, बॉन्ड लाइन टू एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लिखोगे आप, कन्वर्जन, किसमें से किसमें देखेंगे, बॉन्ड लाइन टू एक्सपेंडेड फॉर्म, बॉन्ड लाइन टू एक्सपेंडेड फॉर्म, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या रहा होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या बात रही होती है कि कंपाउंड को जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, राइट, यही बात रही होती है। तो इसमें हमारे पास बॉन्ड्स रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपेंड करते वक्त सबसे पहली जो बात आएगी ना, पहली बात क्या आएगी कि एंडिंग और ज्वाइनिंग को हम लोग को कंसिडर करना है कार्बन, ठीक है। एंडिंग एंड ज्वाइनिंग कंसिडर एज कार्बन, एंडिंग एंड ज्वाइनिंग कंसिडर एज कार्बन। हमको क्या कंसिडर करना है, एंडिंग और ज्वाइनिंग पर क्या प्रेजेंट है सोच करके चलना है, कार्बन, ठीक है। और जो दूसरी बात है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, कि वहां पर जो है ना, वहां पर वैलेंसी कंप्लीट करी जा रही थी किससे, मल्टीपल बॉन्ड्स लगा करके, लेकिन यहां पर इस वाले केस में वैलेंसी कंप्लीटेड बाय, पहले तो हम क्या चेक करेंगे, ये सब करने के बाद में, मतलब कार्बन एटम लगाने के बाद में हम लोग चेक करेंगे वैलेंसी। क्या चेक करेंगे, चेक वैलेंसी, चेक
वैलेंसी, ठीक है ना। वैलेंसी यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जो कि वो एटम फॉर्म कर सकता है। तो अगर वैलेंसी कंप्लीटेड नहीं होगा, इफ वैलेंसी इज नॉट कंप्लीटेड, चेक वैलेंसी, इफ वैलेंसी इज नॉट कंप्लीटेड, इफ वैलेंसी इज नॉट कंप्लीटेड, अगर वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा ना, तो यहां पर आपको हाइड्रोजन लगा करके वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। इतना बात अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां पर लिख लो सेकंड पॉइंट में, वैलेंसी कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन, वैलेंसी कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स, यही बात आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियसली जो कंडेंस फॉर्म से एक्सपेंडेड में जब हम लोग वैलेंसी सेटिस्फाई करवाना होता था तो वहां पर मल्टीपल बॉन्ड लगाते थे, लेकिन यहाँ पर किससे हम लोग वैलेंसी सेटिस्फाई करवाएंगे, हाइड्रोजन एटम से। अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन उठाएंगे जहां पर हम लोग एक्सपेंड करके बात कर लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर से हम लोग के पास में रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और बाद बाकी जो 3D रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट करो। तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जहां पर कि हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देखो हमने क्या कहा, एंडिंग और ज्वाइनिंग पर क्या रहा होगा, पहली पॉइंट क्या थी, एंडिंग एंड ज्वाइनिंग, एंडिंग एंड ज्वाइनिंग पर क्या रहा होगा, कार्बन, ये हम लोग कंसिडर करना है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, वैलेंसी कंप्लीटेड बाय, वैलेंसी कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स, ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात ये रीड करते हुए आप करते चलो, एंडिंग है, ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग है, ये कार्बन रहा होगा, ज्वाइनिंग है, कार्बन है, ज्वाइनिंग है, कार्बन होगा, ज्वाइनिंग है, कार्बन होगा, ज्वाइनिंग है, कार्बन होगा, और यहां पर भी कार्बन रहा होगा। अब फिर चेक करो वैलेंसी कंप्लीटेड है क्या, नहीं है ना। ये कार्बन के पास में कितना बॉन्ड है, दो ही बॉन्ड है, ये इधर एक, तो कितने बॉन्ड बचे हुए, दो बॉन्ड। तो दो बॉन्ड किसके साथ में रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ में। सिमिलरली इसको भी देखो आप, दो बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, एक इधर एक इधर, तो इधर हमारे पास में दो बॉन्ड किसके साथ में रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ में। सिमिलरली इसके साथ में भी कितना बॉन्ड रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ में दो, क्योंकि दो बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर भी कितना रहा होगा, दो हमारे पास में, दो कार्बन के साथ में फॉर्म है तो दो क्या रहे होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन रहे होंगे। अगेन इसमें चेक कर लो, दो कार्बन के साथ में फॉर्म है तो दो क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। यहाँ पर भी दो बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड है तो दो क्या रहे होंगे, हाइड्रोजन रहे होंगे। कुछ इस तरह से हमारे पास में क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है। सिमिलरली इसमें चेक करो आप कि ज्वाइनिंग है, कार्बन रहा होगा, ज्वाइनिंग है, कार्बन रहा होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, एंड हियर इट विल बी आल्सो कार्बन। अब देखो कितने बॉन्ड सेटिस्फाइड है, दो इधर हो गया, इधर एक, तो एक हमारे पास में इधर हाइड्रोजन रहा होगा। यहाँ पर बात कर लो आप कि दो इधर हो गए, एक इधर हो गया, तीन हो गए, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहा होगा। इसी तरह से इसमें भी हमारे पास में तीन बॉन्ड हैं तो एक हाइड्रोजन रहा होगा, तीन बॉन्ड हैं तो एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग को एक्सपेंड करना रहा होता है। इसको देखो आप पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके। तो ये एंडिंग है तो क्या रहा होगा, कार्बन, एंडिंग ज्वाइनिंग हो गया, कार्बन, ज्वाइनिंग है, कार्बन, ज्वाइनिंग है, कार्बन, एंडिंग है, कार्बन, और ये एंडिंग है तो क्या हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले कार्बन को देखो कितना बॉन्ड फॉर्म किया, एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास में, तीन हाइड्रोजन रहा होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है हमारे पास में, दो हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन है, सॉरी दो बॉन्ड फॉर्म किया है तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाँ दो ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इस वाले कार्बन को देखो, इसमें इसने कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, तीन बॉन्ड फॉर्म किया है तो एक हाइड्रोजन रहा होगा। इसकी बात कर लेते हैं तो टर्मिनल वाले कार्बन है ना, तो एक बॉन्ड ही फॉर्म किया है तो तीन क्या रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम रहा होगा। इसकी बात कर लेते हैं तो दो बॉन्ड फॉर्म किया है तो दो क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। इसकी बात कर लेते हैं एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है तो तीन क्या रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स रहे होंगे। इसमें बात कर लेते हैं, अगेन एंडिंग है कार्बन होगा, ज्वाइनिंग है कार्बन होगा, ज्वाइनिंग है कार्बन, ज्वाइनिंग कार्बन, एंडिंग कार्बन, ज्वाइनिंग कार्बन, एंडिंग कार्बन। अगेन यहाँ पर हमारे पास ज्वाइनिंग है कार्बन हो गया, एंडिंग है कार्बन हो गया। अब देखो कार्बन ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, दो बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन। कार्बन ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, तीन, मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन। कार्बन ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया, एक, मतलब कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, दो, मतलब कितने होंगे, दो हाइड्रोजन। यहाँ पर बात कर लेते हैं, कार्बन चार बॉन्ड फॉर्म किया तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर दो बॉन्ड फॉर्म किया है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, तीन हाइड्रोजन। इस वाले केस की बात करें, इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन बॉन्ड फॉर्म किया है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, एक हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर दो बॉन्ड फॉर्म किया है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, दो हाइड्रोजन एटम्स।
बस इस तरह से क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। इसको आप कर लेना, खुद से कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। इसको भी देख लो आप, इसको देख लो। तो यहां पर क्या रहा होगा, एंडिंग है तो कार्बन, एंडिंग ज्वाइनिंग हो गया कार्बन, ज्वाइनिंग है कार्बन, ज्वाइनिंग है कार्बन, कार्बन, एंड हियर इट विल बी आल्सो कार्बन। दो बॉन्ड फॉर्म है तो दो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तीन बॉन्ड फॉर्म है तो एक हाइड्रोजन एटम। तीन चार बॉन्ड फॉर्म है तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। इसमें दो बॉन्ड फॉर्म है तो दो हाइड्रोजन हो गया। तीन बॉन्ड फॉर्म है तो एक हाइड्रोजन हो गया। दो बॉन्ड फॉर्म है तो दो हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं इससे अच्छा। तो आप इसको क्या कर लेना, होमवर्क, दोनों को ही होमवर्क में कर लो, ठीक है ना। दोनों को ही आप क्या कर लो, होमवर्क में कर लो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पर कन्वर्जन क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में, कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें तो कोवलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग दो तरह से डिवाइड करेंगे, दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होगा, हाँ, तो एक क्या होगा हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या होगा पाई बॉन्ड। दोनों तरह के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे फॉर्म होते हैं उनको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरह से हम लोग इस पूरे सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।